साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। क्या बात है। आज तो आपके लिए महिलाएं हों चाहे किसान, सबके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी भी है और कुछ लोगों के लिए सच का और झूठ का पर्दाफाश भी होने वाला है। बहुत लोगों ने महाशिवरात्रि पर लाडली बहनाओं को 1,500 रुपए देने का वादा कर दिया और वो गलत न्यूज चलाकर हमारी बहनाओं को बहला फुसला रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। तो आज मैं उस पर्दाफाश करने वाला हूं कि 1,500 रुपए मिलेंगे या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है जो हमने कही थी आपसे कि 24 तारीख को, इस बार 10 दिन आपकी किस्त लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने आज आपके लिए लगभग 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ किसानों के लिए, 10 करोड़ ही मान लो, 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए डाल दिए। अब देखो यहां पर किसानों के लिए बड़ी बात हम करने वाले हैं, लेकिन उससे बड़ी बात जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है वो है मोहन यादव का बयान। पटवारियों को लेकर जब से मोहन यादव, मुझे पता नहीं मोहन यादव को पटवारियों से क्या मतलब इंटरनल जो भी बातचीत है, हमेशा उन्होंने 3 से 4 बार बड़े बड़े बयान दिए हैं। पटवारी हल्के में रहेंगे, पटवारी पैसे नहीं खाएंगे, पटवारियों से जनता परेशान है। अब तो उन्होंने कह दिया कि पटवारी अपने को कलेक्टर समझ रहे हैं। और बात सही भी है। अगर आप कोई किसान है, आप कोई घर से नॉर्मल लोगों कहीं से भी आप रहते हैं, पटवारी से कभी ना कभी काम पड़ा होगा। जब भी पटवारी से आपको काम पड़ा होगा, पटवारी ने आपको हमेशा परेशान किया होगा। और यह बात मुख्यमंत्री जी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री का, जिन्होंने पटवारियों को लेकर यह बयान दिया कि पटवारी अब कलेक्टर के बाप बन गए हैं। कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और जो तहसीलदार होते हैं वो भी सभ्यता से बात करते हैं, वो भी झुककर बात करते हैं, लेकिन पटवारी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, 30 बार खान। अरे कई लोगों के मतलब जबरदस्ती परेशान करने का काम ये पटवारी करते हैं। इसके लिए मोहन यादव ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अब पटवारियों की नहीं चलेगी मनमानी। और जहां पर भी इस प्रकार, अभी कुछ लोग तो घूस पकड़े लेते हुए पकड़े गए, उनको अंदर कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं सीएम मोहन यादव को। और ये पहल आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके यहां पर कोई भी पटवारी घूस खाता हुआ पकड़ा जाए या ले रहा हो, तुरंत आप मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो चलाऊंगा और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। देखते मुख्यमंत्री का पटवारी के लिए क्या बयान है और क्या आप भी कभी ना कभी पटवारी से परेशान हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं वीडियो। हमारे अपने राजस्व मंत्री श्रीमान जोरदार करण सिंह वर्मा जी का, जिनके कारण से आज हमारे किसानों के लिए उनका नामांतरण कराना हो, बंटवारा कराना हो, जब देखो जब पटवारी के चक्कर खाना पड़ते, पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते, समझते नहीं ये क्या हो गया है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम रजिस्ट्री करा के आए, कितना आदमी परेशान होके आए, लेकिन नामांतरण तो बिना पटवारी के होता ही नहीं था। आपने पाप ही मिटा दिया पटवारी का, जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस व्यवस्था के माध्यम से, साइबर तहसील के माध्यम से। अब किसानों के लिए अपना नामांतरण करे, बंटवारा करे। अरे हमारी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं ने दी, पटवारी लगा अपनी तिरछी निगाह लगा के। मैं ज्यादा दूर से नहीं बच पा रहा, ताली ऐसा लगता ज्यादा ही परेशान थे। जिंदगी में कभी ना कभी पटवारियों से आपका पाला पड़ा होगा और पटवारी ने हमेशा आपको परेशान किया होगा, यह भी तय है। इस बात को मुख्यमंत्री भलीभांति जानते हैं और पटवारी एक साइन करने के लिए आपको कितना रगड़वाते हैं ये मुझे भी पता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार पटवारी से काम करवाए हैं। 5,000 इसके, 10,000 इसके, 25,000 इसके, मतलब कि पता नहीं काम करवाना महंगा पड़ जाता है आदमी को। इससे कई बार बोलते हो यार ठीक है जहां दो भाड़ में जाए, हमें काम नहीं करवाना। फिर उसके बाद वो सालों परेशान रहते हैं, गलत गलत केसेस में फंसा दिया जाता है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अगर आपके साथ कभी कोई पटवारी दुर्व्यवहार करता है तो तुरंत हमें बताइए, हम आपका वीडियो चलाएंगे, उस पटवारी की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा है कि पटवारी आम जनता को परेशान करते हैं, वो कलेक्टर के बाप बन गए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे किसानों का दर्द जाना और पीएम किसान सम्मान निधि की योजना बनाई। आप सबको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि का आज एक अनावरण मतलब पेमेंट किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार जैसे ही किसानों कोई पैसे की बात आती है तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है। अब आप देख सकते हैं इनको पैसे, कोई सरकारी पैसे जब मिलते हैं ना, लाडली बहना हो गई, पीएम किसान सम्मान निधि हो गई, तो मैडम का मुंह खिल जाता है, बोले हाँ यार वाह क्या बात है, पैसे मिल रहे हैं, देखो मुंह देखो। ठीक है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे किसानों का दर्द समझा, पीएम किसान सम्मान निधि मिली और किसानों का भला हो। ये भी एक किसान है, ठीक है, इनको भी पैसे मिल रहे होंगे किसान सम्मान निधि को लेकर, ये भी बहुत खुश है। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं मामा ने किसान सम्मान निधि को लेकर क्या कहा, और हाँ आगे बढ़ते हुए ये किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए तक हो सकती है, इसकी बात सदन में संसद में भी हो चुकी है। तो वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। अब हम बात करेंगे इसके बाद लाडली बहनाओं की, तब तक देखते हैं ये वीडियो। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी, छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत। तो यहां पर आपने देखा कि किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार मामा बयान देते हुए आ रहे हैं और बात करी थी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की एक खबर है जिसमें आयुष्मान बनवाने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना होगा। अब आपको पता होगा कि जहां देखो वहीं धांधली हो रही है। हालांकि ये धांधली पता भी है सबको कि भाई धांधली हो रही है, पैसे मांगे तो मुझे चिट्ठी लिख देना। भाई चिट्ठी तुम्हारे पास पता नहीं कब तक पहुंचेगी प्रधानमंत्री जी। हम तो कह रहे चिट्ठी की जगह पे अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको ही बुलवा दो तो ही बड़ी बात हो जाए। तो मैं प्रतिनिधि को ही बोल दो। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हम ये कर दो वो। भैया ये बताओ, अगर कोई पैसा मांगे, हम सीएम हेल्पलाइन पे फोन लगाते हैं तब तो 4 दिन तक कार्रवाई नहीं होती। हमने हमारे गड्ढे हमने फोटो खींच के भेज दी, उसका कोई कार्रवाई नहीं होती। तुम्हें चिट्ठी लिखेंगे, पता चला कि अगले जन्म तक तो पहुंचेगी तुम्हारे पास चिट्ठी। जब तुम कार्रवाई करोगे तब तक हमारा क्या काम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपकी बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है, मान गए कि आप बोलते हो कि भैया कोई धांधली करे तो हमें चिट्ठी लिख दो। लेकिन चिट्ठी लिखने के अच्छा है कि कोई व्यवस्था ऐसी बना दो कि कोई पैसा मांगे ही ना, और जो पैसा मांग तो पकड़ जाए उसके ऊपर कार्रवाई करो। अब तुम क्या पता भी चल जाता है इसने पैसे खाए उसने पैसे खाए, होता क्या है उसका है। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग बैठे हुए मटन खा रहे हैं, बताओ। मतलब कि कुल मिला के कुछ कड़ा कानून बनाओ, ऐसे अधिकारियों को सजा दिलवाओ। क्या बोलते हो, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं भैया? ऐसे अधिकारियों को सजा दिलवाओ ना जो पैसे खाते हैं। सीधी बात, जब पैसे खाते हैं उनको सजा मिलेगी, अपने आप का क्राइम बंद हो जाएगा। अब आप बड़ी बड़ी बात देखो, मंच से क्या बोला, पहले प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं, उसके बाद अपनी बात करेंगे। साथियों, एक और बात आज आपको याद रखनी है। अब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, कोई भी परिवार हो, परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बन जाएंगे। इसके लिए कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे? मैं इन संत महात्माओं को भी कहता हूं कि आप भी जरा आयुष्मान कार्ड का प्रबंध कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने ये बात जब प्रधानमंत्री ने कही तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। और मैं चाहता हूं कि कोई भी किसान हो, कोई भी महिला हो, किसी प्रकार की घूसखोरी, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी ना हो। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन घूसखोरी ना हो इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग?
आप कभी भी कोई भी खसरा नंबर, पटवारी ले लो, तहसीलदार ले लो, चाहे पुलिस ले लो, कहीं पर भी अस्पताल ले लो, जहां पर भी अधिकारी कहीं ना कहीं काम करते हैं वहां पर समस्याएं तो आती हैं। तो समस्याएं ना आए इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्री को रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए ताकि घोटालेबाजों की सच्चाई सामने आ सके। जो बात मैंने कही वही बात अब उमंग सिंघार जी भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया अपने अधिकारियों की रिपोर्ट लो कि वास्तव में वो पैसे तो नहीं खा रहे। चलो देखते हैं वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में विकास तो हो नहीं रहा, तो कौन सा मुख्यमंत्री या मंत्री कभी विकास की बात बताएगा कि हमने ये किया। प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलेंगे कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं। अगर आज देश का अगर 9वां 10वां राज्य है बीमारू राज्य, तो आप समझ सकते हो कि किस मुंह से प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की तारीफ करेंगे। क्या प्रधानमंत्री को सिर्फ पर्यटन कराएंगे? क्या सांची के स्तूप दिखाएंगे? खजुराहो के मंदिर दिखाएंगे? कि मांडो के इनको महल दिखाएंगे? तो मुझे लगता है कि तो घोटालेबाजों को पकड़ना एक अच्छा सबक होना चाहिए। घोटालेबाज अगर मिलते हैं, देखिए आपके यहाँ पर कोई भी काम कराने जाओ, चाहे आप लाडली बहना के पैसा के नहीं मिल रहे, किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही, या फिर आपको कुटीर नहीं मिल रही, कोई पेंशन नहीं मिल रही, आप जाओगे कोई ना कोई दलाल आपको पकड़ लेगा और पैसे खाएगा। ऐसी बातें ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पीएम धन धान योजना शुरू हो चुकी है। इस बार जब बजट बनाया तो बजट में पीएम धन धान योजना के माध्यम से लोगों को ऐसे खाते खुलवाएगा जिसपे ब्याज ज्यादा मिलेगा, इससे बचत ज्यादा होगी। बचत ज्यादा होगी तो फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा। तो पीएम धन धान योजना का लाभ अवश्य लें। प्रधानमंत्री स्वयं इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। हमने इसका वीडियो बना दिया हमारे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पीएम धन धान योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। साथियों, एनडीए सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। भारत में उत्पादन बढ़े, दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो। यहां मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बिजली और रेलवे को सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करा रहा है। रेलवे आपने देखा होगा सबसे आसान साधन होता है, सबसे सस्ता साधन होता है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जो सबसे सस्ती बिजली रेलवे को प्रोवाइड करवा रहा है। मोहन यादव ने इस बयान के साथ साथ मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी घोषणाएं भी की। आपको पता है कि ग्लोबल समिट चल रही है, अब किसानों को फ्री बिजली दी जा सकती है क्योंकि सोलर पैनल लगाने की बात चलेगी। लेकिन जब सोलर पैनल सब जगह लग जाएंगे उसके बाद किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा जो अपना एक मिशन है उसके माध्यम से सोलर पैनल लगाने के लिए 50% से ज़्यादा सब्सिडी देने की बात की जा रही है ताकि लोगों के घरों में मुफ्त बिजली मिल सके। और इतना ही नहीं, आप अपनी बिजली बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। यानी कि सीधी बात यह है कि आपको बिजली का बिल भी नहीं आएगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। साथ में आप अपने घर से बिजली बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसी चीज होने जा रही है। कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा। ये खबर आपको कैसी लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की जानकारी के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब रेल सबका अधिकार है, रेल की सबसे सस्ती सुविधा सबको मिलती है, रेलवे पे सब प्रकार से प्रयत्न और सब प्रकार के डर और माहौल पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन रेलवे आज भी सबका आदर्श अपना यातायात का साधन है। इसलिए रेलवे का कोई विकल्प नहीं है। रेलवे के माध्यम से भविष्य की बहुत बड़ी विकास की अपनी एक इबारत लिखी जाती है। तो रेलवे के माध्यम से हमारी सरकार ने भी एक नया मार्ग निकाला है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अपने पूरे देश के सभी राज्यों में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो सस्ती बिजली रेलवे को बेचने का काम कर रहा है। उसका एमओयू हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कि कहा गया है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, बड़े बड़े तो मध्य प्रदेश में अब एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब फ्री बिजली अभियान शुरू होने जा रहा है 2025 और 26, यानी कि 2 साल में सभी के जिनके भी मकान की छत जो है वो 1000 स्क्वायर फीट तक की है
वो लोग अपने मकान के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, उनको भी फ्री बिजली मिलेगी, साथ में वो दूसरों को बिजली बेच सकते हैं। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए है, कृपया करके सब तक वीडियो पहुंचाएं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इसी प्रकार की खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सस्ते दामों में कोई भी किताबें, कोई भी कोर्स। आप देखेंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की किताबें भी आ चुकी हैं, प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप तैयारी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और जागरूकता के लिए अच्छी न्यूज़ भी आपको मिलती है। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक से किसानों को ट्रेनिंग देके अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, धरती बचेगी। अब केंचुआ गांव में देखने नहीं मिलता, और केंचुआ वो है जो धरती में 50-50 फुट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, पूरी धरती को एक तरह से पोली बना देता हो, पत्थर की तरह कड़ी नहीं होने देता। और केंचुआ मिट्टी खाता और मिट्टी देता, वो भी खाद का काम करती। तो ये प्राकृतिक खेती ही हमारी धरती को बचाएगी, हमारी अन्न की, क्योंकि आज विषाक्त अन्न खा के कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उससे भी बचाएगा।